नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। बच्चों, आज की कक्षा में भूमिका का शेष अंश प्रस्तुत है। ट्यूशन जो आपके संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका जब विषयानुक्रमणिका खुद देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो 14 पाठ है। मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, कर्मवीर कथा, स्वामी दयानंदः, मंदाकिनी वर्णनम, व्याघ्रपथिक कथा, कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति शास्त्रकारा। और ये जो 14 पाठ हैं, ये 14 पाठ 4 सेक्शन में बटा हुआ है। कैसे? तो ये देखिए, इसमें कुछ पद्यात्मक पाठ हैं, कुछ कथात्मक पाठ हैं, संवादात्मक पाठ हैं और निबंधात्मक पाठ हैं। जैसा कि आपने हिंदी की पुस्तक में देखा है कि विविध विधाओं में शीर्षक है, उसी तरह से ये संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है आपके पास, आपके सामने, वह भी विभिन्न विधाओं में लिखा हुआ है। आइए हम उन पाठों का जो परिचय है, सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। आजकल का जो पैटर्न है परीक्षा का, उसमें 16 अंक का जो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना होता है। उसमें से कई प्रश्न का समाधान, कई प्रश्न आपको इसी भूमिका से बनते हैं। और अगर आप इस भूमिका को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो कई प्रश्न का समाधान आप आसानी से कर लेंगे। आइए पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं हम लोग। पद्यात्मक पाठ में चार हैं। ये मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम। मंगलम पहला पाठ है। मंगलम पद्यात्मक पाठ में पहला पाठ मंगलम। इसका सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ में 4 मंत्र हैं, जो क्रमशः ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मंडूकोपनिषद तथा श्वेताश्वेतर नामक उपनिषदों से संग्रहित हैं। मतलब मंगलम में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, वो सभी उपनिषदों से संकलित हैं। और उसके आगे उस मंत्र के आगे, उस श्लोक के आगे किस उपनिषद से लिया गया है, वो भी अंकित है। जब आप मंगलम चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उससे अवगत हो जाएंगे। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो यह श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो इन सारी बातों को हम लोगों को देखते चलना है, क्योंकि बहुत बात जो होता है सुनने से भी याद होता है। यह मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। आप जब वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि उपनिषद भी वैदिक साहित्य का ही एक अंश है और उपनिषदों से सामान्य परिचय आपको प्राप्त होगा। परंतु बच्चों, आपकी अवस्था में आपका जो सिलेबस है उसमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। और उपनिषद जो प्राचीन समय में गुरुजी बच्चों को अपने निकट बैठाकर गूढ़ बातों का रहस्यात्मक विद्या प्रदान करते थे, वहीं उपनिषद है। और उपनिषद से ये पाठ लिया गया है। आप जब पढ़ेंगे इन चारों श्लोक को, चारों मंत्रों को पढ़ेंगे, तो आपको उपनिषद के प्रति एक जिज्ञासा जगेगी कि उपनिषद के बारे में कुछ जानें। आगे देखें, दूसरा है भारत महिमा। स्वाभाविक है, नाम से ही स्पष्ट है, शीर्षक से स्पष्ट है कि इसमें भारत की महिमाओं का गुणगान किया गया है। तो इसमें जो श्लोक हैं, कुछ श्लोक पुराण से संबद्ध हैं। 2 पद्य पुराण से संबद्ध है और 3 आधुनिक पद्य हैं, जो पाठ्य पुस्तक के लेखन समिति के जो विशेषज्ञ हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। हमारा देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा
अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पद्य में प्रस्तुत किया गया है। ये जो 2 और 3 5 पद्य है, इन पद्यों में क्या कहा गया है, इनका संक्षेप आपको इस परिचय से प्राप्त हो जाएगा। नीति श्लोका, अगला है नीति श्लोका। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। ये जो नीति श्लोक है, ये विदुर नीति से संकलित है। और विदुर नीति आपको पता होगा, ये महाभारत का एक अंश है। महाभारत का जो उद्योग पर्व है, वहीं से ये अंश लिया गया है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर हस्तिनापुर का महामंत्री हुआ करते थे, और उस समय जो उनके राजा थे धृतराष्ट्र, दोनों के बीच जो विमर्श होता है, उसी विमर्श का कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेशक दिए थे। आपको जैसा कि पता होगा, और आपने पिछले लॉकडाउन में महाभारत का आनंद भी उठाया होगा, जो टीवी पर चल रहा था उसमें में, और बहुत बातें अगर आपको याद हो तो देखे होंगे जो विदुर की क्या भूमिका थी और धृतराष्ट्र की क्या भूमिका थी। धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, और विदुर जी उनको पुत्र मोह से हटकर राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात विदुर नीति में है। इन श्लोकों में विदुर के अमूल उपदेश भरे पड़े हुए हैं, और विदुर जी ने जो उपदेश दिया है उसका कुछ अंश आपको इस नीति श्लोक में प्राप्त होगा। अगला है मंदाकिनी वर्णनम। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। एक नदी है, छोटी सी नदी है मंदाकिनी, जो चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश में है वहीं बहती है, और उसका जो एक छटा है, उस छटा का वर्णन इस मंदाकिनी वर्णन में किया गया है। आप जब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको एक एहसास हो जाएगा जो कैसे नदी के प्रति उसमें में देवी देवता लोग श्रद्धावान हुआ करते थे। इन सारी बातों को आप समझ पाएंगे। आइए अब दूसरा पाठ देखते हैं, कथात्मक पाठ। इसमें भी 3 पाठ हैं, एक अलस कथा, कर्मवीर कथा और व्याघ्रपथिक कथा। कथात्मक पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, और ये जो 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें पूछेगा जो अलस कथा से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है, कर्मवीर कथा के क्या संदेश देती है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन सारे प्रश्नों का समाधान आपको यहाँ से मिल जाएगा। अलस कथा थोड़ा देख लेते हैं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है, और विद्यापति जी जो मिथिला के रहने वाले, उनका जो एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, वहीं से संकलित है। तो आपसे पूछा जाएगा जो कोई भी पाठ है तो ये कहाँ से संकलित है, उसके लेखक कौन है, तो इन सारी बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की है। विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। तो विद्यापति सिर्फ मैथिली कवि ही नहीं थे, सिर्फ मैथिली में ही नहीं लिखते थे, बल्कि मैथिली के अलावा अवहट्ट, संस्कृत आदि भाषाओं में भी लिखते थे। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। पुरुषार्थ की जो बात है, पुरुषार्थ चतुष्टय के संबंध में आप जानते होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुष परीक्षा में इस पुरुषार्थ चतुष्टय को मनोरंजनात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। आलस्य के निवारण, देखिए आलस्य जो होता है सब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, और आलस्य का निवारण अगर हम कर देते हैं तो हम बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस अलस कथा के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगला है कर्मवीर कथा। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। कैसे लोग
अपनी मेहनत के बल पर, जहाँ साधन नहीं है, साधन विहीन अवस्था में भी अपने कर्म के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे पहुंच जाते हैं। जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म ले जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। जब इच्छा शक्ति हो और पुरुषार्थी करने की क्षमता हो तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, यह कर्मवीर कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और जैसा कि मैंने भूमिका में ही बतलाया था कि यह एक मोटिवेशनल पार्ट है। आप जब ये पढ़ेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं, मुझे पढ़ करके कुछ करना है। अपना तो नाम होता ही है, उससे अपने परिवार का भी नाम, समाज का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम रोशन होता है। यह कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। अगला है व्याघ्र पथिक कथा। यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। आप हितोपदेश और पंचतंत्र के बारे में जानते होंगे, वहीं से यह कथा ली गई है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। कैसे लोग लोभ में आकृष्ट होकर कितना अपना अहित कर लेते हैं, इसका इस पाठ में दर्शाया गया है। आज के समाज में छल छद्म का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलती है कि वंचकों के चक्कर में न पड़ें। इसमें एक संदेश दिया गया है, जो लोभी है, जो वंचक है, उसके चक्कर में न पड़ें, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर हर हमेशा इस तरह के प्रलोभन से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसा इसमें संदेश दिया गया है। बच्चों, अगला है संवादात्मक पाठ। इसमें कर्णस दानवीरता शास्त्रकारा दो पाठ हैं। कर्णस दानवीरता, इसमें कर्ण की दानवीरता की बात आई है। और यह संकलित कहाँ है? जो संस्कृत के प्रथम नाटककार महाकवि भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो महाकवि भास कालिदास से भी पूर्ववर्ती हैं और उन्होंने 13 नाटक लिखा है और उसी का एक है इसमें एकांकी कर्णभार, उसी से यह संकलित है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखलाई गई है। आपको पता ही होगा कर्ण के बारे में, जो बिहार के ही धरती के जो अंग प्रदेश हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये क्षेत्र वहीं के राजा हुआ करते थे महाभारत काल में, और वो दान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इसलिए दानवीर उनकी संज्ञा दी गई है और उसके संबंध में इस पाठ में आप पढ़ेंगे। इंद्र कर्ण से छलपूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज मुंगेर तथा भागलपुर का शासक था। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो जाता है। ऐसे जब हम लोग दान की प्रवृत्ति आती है तो दान ऐसे करते चले जाते हैं, परंतु जब हम दान करें तो जो पात्र है उसका परीक्षण कर लें। उपयुक्त व्यक्ति को ही दान देने से फायदा होता है, नहीं तो फिर अहित ही होता है हमारा। अगला है इसमें शास्त्रकारा। यह नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है। इसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। इससे भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। यही इस पाठ का उद्देश्य है। इस वार्तालाप का उपयोग कक्षा में हो सकता है। बच्चों, शास्त्रकारा जब पाठ आप पढ़ेंगे तो इसमें ढेर प्रश्न निकल कर सामने आते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है, ये कहीं से संकलित नहीं है। जो पाठ्य पुस्तक समिति, लेखन समिति में के सदस्यगण हैं, उन लोगों ने विचार विमर्श कर इस तरह की पाठ की प्रस्तुति की है, ताकि आप भारतीय संस्कृति से परिचित हो जाएं।
अब अगला है निबंधात्मक पाठ। इसमें 5 पाठ हैं। पहला है पाटलिपुत्र वैभव। बच्चों, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जब पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ेंगे तो आप पटना की समृद्धि के बारे में, पटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पटना बिहार की राजधानी है और जो हमारा राजधानी होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित होता है। इन सारी बातों का ध्यान में रखकर यह पाठ आपके पुस्तक में लगाया गया है। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक् प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। वाक् प्रतिस्पर्धा, कभी कभी वाक् प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब वहाँ वक्तृत्व शैली देखी जाती है। उसमें आप अगर पाटलिपुत्र के संबंध में कुछ बोलना हो तो इस पाठ से आपको ढेर सारा तथ्य प्राप्त हो जाएगा और आप वाचन कर सकते हैं, कहीं भाषण दे सकते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, अगला जो चैप्टर है इसमें निबंधात्मक पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए, एक आम धारणा है कि लेखन के क्षेत्र में सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग ही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगे और ये पाठ पढ़ेंगे तो यह धारणा निर्मूल हो जाएगी और आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं जो लेखन के क्षेत्र में नाम रोशन की है। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्राय इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। बहुत सारी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं जिन्होंने योगदान किया है और वो योगदान अमर है, परंतु यह अलग बात है कि वह आज उपेक्षा की शिकार हो गई है। परंतु इस पाठ के माध्यम से हम उनसे परिचित होंगे। अगला है भारतीय संस्कृति। बच्चों, संस्कृति यह आप तो जानते होंगे, आप प्राय सब घर में कभी मुंडन होता है, कभी विवाह संस्कार, कभी ये संस्कार, बहुत तरह तरह का संस्कार होता है, परंतु हम ये नहीं जानते कि संस्कार का मूल क्या है। इसमें जो 16 संस्कार है, भारतीय संस्कृति का जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार का वर्णन इसमें किया गया है। आप जब पढ़ेंगे इसको तो एक आप हमारी जो संस्कृति है उससे बखूबी हम लोग परिचित हो जाएंगे। भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। भारतीय संस्कृति को बच्चे जान सके, इसलिए ये पाठ भारतीय संस्कारा नामक पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में लगाया गया है। स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी ईस्वी में आविर्भूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद जी समाज सुधारक रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हमारा जो प्राचीन व्यवस्था थी रूढ़िवादिता का, उस रूढ़िवादिता से हम बाहर निकल पाते हैं और उसके बारे में जानकारी अपेक्षित है। और आपको ये भी पता होगा जो डीएवी विद्यालय जो चलती है वो भी स्वामी दयानंद से ही संबंधित है। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम स्वामी दयानंद नामक जो हमारा शीर्षक पाठ है इसमें करेंगे। और फिर अगला है विश्व शांति। आज विश्व शांति आप देख रहे हैं जो विश्व में सब जगह हाहाकार है, और जब हम ये विश्व शांति पाठ पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे जो विश्व में जो जहाँ कहीं भी उपद्रव हो रहा है उसके कारण जान पाएंगे और उसके समाधान के प्रति भी अग्रसर होंगे। बच्चों, आप ही कल के भविष्य हैं। कल यह देश आपको ही संभालना है, और जब आप शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, विश्व शांति की बात करेंगे, तभी आपके ऊपर जो एक दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। और आप जानते ही हैं उदार चैता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और पूरा भारत में वसुधा को कुटुंब माना जाता था। पूरा भारतवर्ष की जो एक संस्कृति है
उसमें संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, सबको एक कुटुंब के समान माना गया है। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। तो ये था बच्चों आपके पुस्तक का जो पाठ है उसका एक सामान्य परिचय। अंत में अध्यापकों से निवेदन किया गया है और फिर विषय अनुक्रमणिका और आपका पाठ प्रारंभ होता है। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर हम अगली कक्षा में विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।